वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं घात एवं घातांक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि घात और जो घातांक है उस पर आधारित जो नियम थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम देखिए आगे, अब हम बात करेंगे घात एवं घातांक पर आधारित जो ये नियम थे। हमने यहाँ पर वही नियम एक बार फिर से लिख दिए हैं ताकि आपकी सुविधा के लिए आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें रख सकते हैं। तो हमने इन 11 नियमों के बारे में बात की थी और इनके नियमों के साथ ही हमने इनका एक एक उदाहरण भी करके देखा था। लेकिन आज हम इन सभी नियमों पर आधारित कुछ सवाल और हल करके देखेंगे जो हमारे घात एवं घातांक पर आधारित होंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 10 की घात 3.7 का गुणा किया हुआ है 10 की घात 1.3 से, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर भी इन सभी की एक बार फिर से घात 2 लगाई हुई है। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो ये घातें दी हुई हैं 3.7, 1.3 और ये जो 2 घात दी हुई है, इन सब को मिलाकर यहाँ 10 की कितनी घातें उपस्थित होंगी। तो आइए देखिए, हम इसको अब हल करके देखते हैं और हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि हम इसमें कौन सा नियम काम में ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमें पहले ही पता है कि एक नियम ये भी था, यदि हमें दे दिया जाए कि 10 की घात 3.7 और उसके बाद फिर से दिया हुआ है 10 की घात 1.3, तो हमने ये पहले ही जान लिया है कि यदि हमें आधार समान दे दिया जाए तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। उस स्थिति में जब दोनों आधार समान होने पर और वो एक दूसरे के गुणा में लिखे हुए हों, तो हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 10 की घात 3.7 प्लस 1.3, ये हो गया। इसमें हम यहाँ ऊपर 2 लगा के रखेंगे घात में, और इसके साथ यहाँ भी इसमें 2 लगा के रखेंगे। अब जो घातें हमने जोड़ी हैं इन दोनों को जोड़कर पूरी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर 3.7 प्लस 1.3 मिलकर हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5। तो ये हो जाएगा 10 की घात 5, और इस पर फिर से एक बार घात काम में जो हम लेंगे वो हो जाएगी ऊपर ये 2। जो घात यहाँ पर चल कर आ रही थी वो आगे बढ़ेगी। अब इसके बाद इसे आगे हल करते हैं। यहाँ एक दूसरा नियम काम में आता है, वो ये होता है कि यदि हमें किसी संख्या की पहले से ही घात दी हुई है और उसके बाद घात के ऊपर भी यदि हमें घात दे दी जाए तो हम क्या करते हैं, उन दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी इस तरह से बन जाएगी 10 की घात 5 और इसका गुणा कर दिया जाएगा 2 से। तो यहाँ पर इसका जो हल होगा वो होगा 10 की घात 10। तो इस तरह से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हमसे घात की बात की जाए तो जो हमारी घात है हम लिख सकते हैं घात बराबर हो जाएगी 10। ये हमारा हल होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि ये सवाल कौन सा लिया। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर वो नियम भी लिख देता हूँ जो हमने काम में लिया। सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक नियम काम में लिया है, वो ये होता है यदि a की घात m दी हुई हो और गुणा में a की घात n दे दी जाए तो हम उसे जोड़ कर लिखते हैं। तो ये बन जाता है a की घात m प्लस n। और दूसरी बार हमने यहाँ जो नियम काम में लिया है वो कुछ इस तरह से है, यदि a की घात m दे दी जाए और उसकी भी घात फिर से n दी हो तो हम क्या करेंगे, a की घात m गुणा n कर देंगे। तो ये दोनों ही नियम हमने यहाँ पर काम में लिए हैं। अब इसके बाद आपने जो पहले स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसमें से आप इन चीज़ों को पहले याद कर लें, फिर ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। देखिए, हमें यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 17 की घात 3 गुणा 85 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब हमें हल करके इसे बताना है कि वो कौन सी संख्या होगी जिसकी घात हम 5 लिखें तो इसके हल के बराबर हो जाए। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। यदि हम क्या करें, यदि हम चाहें तो 17 को 5 से गुणा करने पर भी 85 आता है, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो हम ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 85 की घात 3। और इसका दूसरा तरीका भी है, हम दोनों ही तरीके से इसको हल करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करना होगा, 17 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 85 की घात 2। तो यहाँ पर इसे जब हम हल करते हैं तो ये बन जाएगा, जब एक नियम हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, यदि घातें समान हो और आधार अलग अलग हों तो दोनों ही आधारों को गुणा में लिख दिया जाता है और घातें हमेशा एक ही बार काम में ली जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम 3 + 3 करके इसको 6 कर दें। तो ये हो जाएगा 17 गुणा 5 की घात 3
और यहाँ पर ये गुणा 85 की घात 2। अब इसके बाद हम देखते हैं 17 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 85 की घात 3 और ये गुणा में आएगा 85 की घात 2। और हमने ये नियम पहले से ही पढ़ा हुआ है कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हों तो उन दोनों ही घातों को हम जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 85 की घात 3 प्लस 2 और ये बन जाएगा हमारा आंसर 85 की घात 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका भी हल निकाल चुके हैं कि ये 85 घात 5 हो चुका है। अब इसी का एक दूसरा तरीका और हम देखते हैं कि वो कैसे हो सकता है। तो देखिए, यदि हम चाहें यहाँ पर तो ये जैसा हमने सवाल लिया हुआ था ऐसे ऐसे ही लिख देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 17 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है गुणा में 85 की घात 2। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये 85 दिया हुआ है इस 85 के टुकड़े कर देंगे अलग अलग। तो इसके जो फैक्टर करेंगे वो होंगे 17 गुणा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 17 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा, अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं पहले, ये 17 गुणा 5 और इसकी घात 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने 2 घात लगाई है दोनों संख्याओं की, उन 2 घात को हम दोनों ही संख्याओं पर अलग अलग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 17 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 17 की घात 2 गुणा और ये हो जाएगा 5 की घात 2। अब इसके बाद हम देखेंगे जिनके आधार समान है उनकी घातों को जोड़कर लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 17 की घात 3 प्लस 2 और फिर गुणा में लिखेंगे 5 की घात 3 प्लस 2। तो ये बन जाएगा 17 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब एक चीज हमें पता है, यदि ये घातें समान हो तो आधारों को गुणा में करके लिख देते हैं। अगर हम चाहें तो इसका हल इस तरह से भी लिख सकते हैं 17 गुणा 5 की घात 5, या फिर हम चाहें तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों गुणा में आ जाएंगे 17 गुणा 5 की घात 5 और इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 85 की घात 5। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पर हमें दोनों तरफ एक ही संख्या मिली है, जो हमारा हल है वो ही होगा 85। तो यहाँ पर जो संख्या पूछी गई है वो आएगी 85 जिसकी घात हो जाएगी 5। तो इसी की तरह हम एक अगला सवाल और देखते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि हमें 2 की घात n दी हुई है और उसकी भी घात n दी हुई है। तो हमें जिसका आंसर बराबर है 512 के, हमें यहाँ पर ये चीज़ ज्ञात करनी है कि यहाँ पर n का मान कौन सा होगा कि 2 की हम कौन सी वो घात लगाएं जिसके ऊपर भी घात लगाने पर वो संख्या हमारी 512 के बराबर हो जाए। तो इसे हल करने के लिए देखिए, अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की घात n की होल पावर n जो बराबर है 512 के। अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर n का n की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 512 जो हमें संख्या दी हुई है इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर किस तरह से किए जाएंगे। ये हो जाएगा 512, इसमें अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 256, फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पर आएगा 64, फिर 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 32, फिर 2 से भाग देने पर ये 16 और फिर 2 से भाग देने पर यहाँ पर 8 आएगा, फिर 2 से भाग देने पर 4 और फिर 2 से भाग देने पर 2 और फिर लास्ट में भी 2 से भाग देने पर 1। तो हमने देखा इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो जैसे मैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि हम लिखें 2 की पावर n की होल पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9। हमने देखा कि 2 जो है यहाँ पर वो 9 बार लिया हुआ है। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होगी। तो हम यहाँ एक चीज अब देख सकते हैं, हम जानते हैं यदि किसी घात की भी ऊपर घात दी हुई है तो उन दोनों को गुणा में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n बराबर हो जाएगा 2 की पावर 9। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। अब एक चीज देखेंगे हम यहाँ पर, यह है 2 की पावर 9। हमने देखा कि आधार दोनों के समान हैं, तो इसका मतलब है दोनों की घातें भी समान होंगी। अगर दोनों के आधार समान है, घातें समान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर 9। और ये चीज हम पहले ही जानते हैं, यदि किसी का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 9 तो उसके हमें क्या करने होंगे, उसके गुणनखंड करने होंगे ऐसे जिससे उस पर 2 घात आ सके। तो हम क्या करते हैं 9 के जब गुणनखंड करके देखते हैं तो यहाँ 3 से इसमें भाग देंगे, यहाँ 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे यहाँ 1 बार। अब इसे हल करने के लिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर 9 और इसे मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 2। जब हमने देखा कि n का भी स्क्वायर है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो n है n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3। तो हम यहाँ पर आसानी से समझ चुके हैं। यदि हम क्या करें n की वैल्यू 3 रखें, यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखने पर हमारा जो आंसर है 2 की पावर n
2 की पावर 3 की पावर 3 करने पर 512 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है 243 की घात 0.13 गुणा 243 की घात 0.07, उसके बाद इसके बटे में दिया हुआ है 7 की घात 0.25 गुणा 49 की घात 0.075 गुणा 343 की घात 0.2। अब हमें हल करना है कि इसका मान जो है वो कितना आएगा। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसे पूरा करके देखेंगे। तो आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही आधार समान हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं दोनों ही आधार समान होने पर हम दोनों ही घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो अब इसको हम लिखते हैं 243, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अक्षरों को, ताकि ये हो जाएगा 243 की घात 0.13 प्लस 0.07। अब उसके बाद बटे में आ जाएगा 7 की घात हमें यहाँ पर 0.25 दी हुई है और यहाँ पर 49 की घात 0.075। हम जानते हैं जो 49 है उसे हम 7 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या कर देंगे, तो यहाँ लिख जाएगा 7 की घात 0.25 गुणा 7 की घात 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर 2 घात लगा देते हैं और फिर उसके बाद जो घात यहाँ लिखी हुई है 0.075 इसे लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुणा 343 की घात 0.2, तो यहाँ लिख देंगे 343 की घात 0.2। अब देखिए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर 243 जो है, अगर हम चाहें तो 243 के फैक्टर कर सकते हैं और 243 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 243 के फैक्टर यदि हम 3 से करना शुरू करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 से इसमें भाग देंगे 3 से 8 बार और ये 1 बार, फिर 3 से इसमें भाग देंगे ये 2 और ये 7 बार, फिर 3 से इसमें भाग देंगे ये 9 बार, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार और 3 से फिर भाग देने पर 1 बार। तो यहाँ देखेंगे हम 1 2 3 4 और 5। तो हम यहाँ पर जो 243 है उसे हम 3 की घात 5 के रूप में बनाकर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की घात 5। अब इसकी पूरी जो घात है वो हमने ये जो लिखा हुआ है इसे हम जोड़कर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 0.13 प्लस 0.07 जो है वो हो जाएगा 0.20। इतना हो चुका है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सवाल में। हम यहाँ पर देखेंगे 7 की घात 0.25 दी हुई है, उसके बाद गुणा करना है 7 की घात हमें यहाँ पर अलग से दी हुई है 2 और उसके बाद फिर दी हुई है 0.075। हम जानते हैं कि यदि हमें घात के ऊपर घात दी हुई है तो उन्हें हम गुणा में लिखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे 2 गुणा 0.075 का गुणा जब हम करते हैं आपस में तभी हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 जो थी 0 गुणा 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 और 1 हो जाएगा, उसके बाद 0। अब संख्या हमें पॉइंट लगाना है 3 संख्या बाद पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया है। तो हमारी जो अब यहाँ पर जो 7 की घात 2 थी और उसके ऊपर जो घात बनी हुई है 0.075 वो बनकर तैयार हो जाएगी 0.150। तो इसे हम यहाँ दोनों को जोड़कर आप लिख सकते हैं 7 की घात ये हो जाती है हमारी पूरी 0.25 प्लस 0.150। इतना कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुणा हमने देखा 343 जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 343 के भी अगर हम फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर हो सकते हैं। 343 के फैक्टर करेंगे हम 343, इसमें हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर ये हो जाएगा 7 की 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगा इसमें 7 चौक 28। अब उसके बाद यहाँ बचेगा 6 7 नाम 63, ये हो जाएगा 9 बार और उसके बाद फिर से 7 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पर 7 आएगा और फिर 7 से भाग देने पर 1। हमने देखा 7 के इसमें 3 फैक्टर बने हैं तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 3, ये हो जाएगा 7 की घात 3 और इसकी होल पावर जो यहाँ पर 0.2 दी हुई है वही हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल में, पहले इसे मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 की घात 5 और उसकी घात 0.20 दी हुई है तो इसे हम हल करेंगे। अब तो ये हो जाएगा 3 की घात 5 गुणा 0.20 और
फिर भाग में 7 की घात पहले ही 2 हमें जोड़ में दी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 घात 3 और गुणा उसके ऊपर भी घात है 0.2, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसके बाद ऐसे हम इसके साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 7 की घात, दोनों को आपस में पहले जोड़ देते हैं, ये है 0.25 और ये है 0.15, 0.25 और 0.15 मिलकर हो जाएगा 0.40। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुणा ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 3 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, इतना हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल में। अब हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 की पावर है 5 का मल्टीप्लाई 0.20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1.00। उसके बाद डिवाइड कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल में, ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 0.40 प्लस 0.6। अब आगे सवाल को हल करते हैं, ये हो जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाई 7 की पावर देखिए यहाँ पर है 0.40 और यहाँ पर है 0.6, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 7 टू दी पावर 0.1, यहाँ पर ये आ जाएगा 7 टू दी पावर 1.00। इतना कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि 1.00 का मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ पर जैसे हमने 3.3 की पावर थी 1.00 जिसको हमने 3 लिखा, तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इस कंप्लीट वैल्यू का जो हमें इतनी बड़ी वैल्यू दी हुई थी, इसका जो पूरा आंसर है वो होगा 3 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 243 की पावर हमने दी हुई थी 0.13 और मल्टीप्लाई में फिर से 243 की पावर 0.07 दी हुई थी। सबसे पहले हमने उन दोनों ही पावर्स को ऐड कर दिया है। उधर हमने उसके बाद हमें यहाँ पर 7 की पावर दी हुई है, 49 की पावर और 343 की पावर दी हुई है। हमने क्या किया, इन सभी को 7 के फैक्टर्स में चेंज कर दिया है। 7 के फैक्टर्स में चेंज करने के बाद में हमने यहाँ देखा, इसको लिख दिया 7 की पावर 2 और ये 343 ही रहा। फिर इसको 343 को हमने 7 की घात 3 में बदल दिया है। उसके बाद सभी संख्याओं को 7 की घात के रूप में और ऊपर वाली संख्याओं को 3 की घात के रूप में लिखा। फिर उसके बाद घातों को आपस में जोड़कर हमने इसे पूरा हल किया है, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर लास्ट में प्राप्त हुआ है हमें वो है 3/7। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमें यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 जो इक्वल है 4 के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं दी हुई है और उसके बाद हमें यहाँ पर सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछा गया है कि यदि x की पावर x कर दी जाए तो उसका आंसर कितना होगा। तो हमें क्या करना है, x का मान भी निकालना है, फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करके इसका मान भी बताना होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में क्या कर सकते हैं। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1, इतना हमें दिया हुआ है। एक चीज हम जानते हैं कि पावर्स को हम अगर प्लस कर रहे हैं, अगर हम पावर्स को प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो संख्याएं जो आधार हमें दिया हुआ है, दो बार आधार को लिया हुआ और दोनों ही आधार एक दूसरे के गुणा में है। लेकिन अगर यहां पर 2 पावर एक दूसरे से माइनस में लिखी हुई है तो इसका मतलब है जो यही आधार हमें दिया हुआ है और जितनी पावर हमें यहाँ इसकी दी हुई है वो हमें भाग में लिखना होगा। तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे, पहले इसमें हम यहाँ लिख देते हैं 4, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x और डिवाइड करना होगा हमें किससे, 2 की पावर 1 से, क्योंकि 2 की पावर 1 से अगर डिवाइड करते हैं तभी हम आधार समान होने पर, भाग का चिन्ह होने पर इसे इसके माइनस में लिख पाएंगे। तो इसे हम हल करके फिर थोड़ा सा और लिखेंगे, ये हो जाएगा देखिए 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2, इतना आ जाएगा जो इक्वल होगा किसके, ये आ जाएगा इक्वल 4 के। अब हम यहाँ देख सकते हैं दोनों ही पदों में, एक पद ये है और एक ये पद है, इन दोनों ही पदों में 2 की पावर x कॉमन आ रहा है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 की पावर x बाहर निकल जाएगा, जिसके बाद बचेगा यहाँ पर 1 माइनस, ये ऊपर बचेगा 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 और इसके बाद आगे ये हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर x जो इक्वल होगा किसके, यदि 1 में से 1/2 लेस कर दें, यदि हम 1 में से और आधा घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। तो हम उसे गुणा में लिखेंगे, गुणा 1/2 जो बराबर है 4 के। अब देखिए यहां पर एक नियम हम पहले से ही जानते हैं, यदि कोई भी संख्या गुणा में है तो दूसरी तरफ उसे ले जाने पर वो भाग में आ जाती है और जो संख्या भाग में दी हुई है वो संख्या दूसरी तरफ जाने पर गुणा में आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को इस तरह से बढ़ाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा
2 की पावर x जो इक्वल होगा किसके 4 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 इसके। अब इसके बाद सवाल में आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। ये हो चुका है 8 के इक्वल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मिल चुका है 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक काम करना होगा, हम 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर में यहाँ निकाल के बता देता हूँ, ये हो जाएगा 8, इसके 2 से फैक्टर करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसके बाद फिर से 2 से फैक्टर करते हैं, 2 आ जाएगा, 2 से फैक्टर फिर से करने पर 1। तो हमने देखा 2 की पावर यदि हम 3 लिखें तो वो हमारे 8 के इक्वल होती है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। बेस इक्वल हैं, आधार यदि समान है तो उनकी घातें भी समान होंगी, तो इसलिए x का जो मान है वो बराबर हो जाएगा 3 के। और हमें अब x का मान मिल चुका है, जैसा कि सवाल में हमें सबसे पहले x का मान पूछा था, फिर उसके बाद पूछा गया है x की पावर यदि x कर दे तो उसका आंसर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 करेंगे और 3 के ऊपर यदि 3 पावर लगा दी जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। इसे हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27। तो इस तरह से हमारा जो आंसर था x टू दी पावर x जो इक्वल था 3 की पावर 3 और जो बराबर हो जाएगा 27 के। तो हम यहाँ इसका आंसर आराम से क्लोज करके लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आप इस तरह की प्रैक्टिस के साथ लगे रहिए ताकि आपको इस तरह के किसी भी तरह के प्रश्न में कोई समस्या ना आए। उसके बाद फिर मिलते हैं हम इसी तरह की एक और वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। थैंक यू।